नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। मंगलवार की सुबह नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता अधीनस्थों के साथ काशीराम कॉलोनी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंदगी को देखा और वहां के लोगों को हिदायत दी कि यदि दोबारा से कॉलोनी में गंदगी पाई गई या नालियों में कूड़ा देखा गया तो उनकी कॉलोनी निरस्त कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने गौरैया तालाब पर प्रकाश व्यवस्था के बारे में भी जानकारी हासिल की और उसे दुरुस्त कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा जो अन्य व्यवस्थाएं सही नहीं हैं उन्हें ही पालिका जल्द दुरुस्त करवाएगी। आप जो कॉलोनी में आज सर्वे किया है, किस कारण से किया है? देखिए, ऐसा है कि गौरैया ताल हमारा जो पार्क है उसको भी देखा। मेन उसी की शिकायत थी कि उसमें जो टॉयलेट वगैरह हैं उसमें दिक्कत थी, जाम थी, तो उसको भी देखा। उसकी लाइट व्यवस्था जो कमज़ोर थी उसको भी देखा। तो उसके बाद फिर इसमें कॉलोनी में हम आ गए। तो कॉलोनी में जो हमें शिकायतें समझ में आई तो उसके लिए एसआई साहब को निर्देशित कर दिया गया है और कुछ टैंक भर गए हैं लोगों के, और जो कुछ गंदगी है उस पर कह दिया गया और आज ही से ये सारे काम तत्काल प्रभाव से। ज़्यादातर शिकायतें किस चीज़ की मिली हैं यहाँ पर? कुछ अवैध कब्जेदारों की शिकायतें मिली, जिन्होंने तमाम अवैध इस तरह के कब्जे कर रखे हैं जिससे कि नालियाँ भी जाम हो रही हैं और सड़कें भी जाम हो रही हैं। कुछ लोग तमाम गाय का गोबर इकट्ठा किए हैं, गाय पाले हैं, तो ये भी शिकायतें मिली। तो इसके लिए कह दिया गया कि इनको नोटिस दे दो, अगर ये सुधार नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों की कॉलोनी निरस्त करा दी जाएगी, उन्हें यहाँ से कब्जे से बेदखल करा दिया जाएगा। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र के हथगाम थाना अंतर्गत कसराव मजरे बड़ेरापर निवासी नरेंद्र सिंह की 4 वर्षीय बेटी आनवी सिंह को समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ बुलाकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आधे घंटे बात की और बाद में शॉपिंग कराई। वहीं पार्टी कार्यालय में जब आनवी सिंह यादव ने समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव से 2 मार्च को अपने मुंडन संस्कार में आने का इन्विटेशन दिया तो बच्ची की बात सुनकर वो अवाक हो गए। अखिलेश यादव और पार्टी कार्यालय में ही पुरोहित को बुलाकर मुंडन के शुभ मुहूर्त निकालने की बात कही। तिथि 16 मार्च को मुंडन होना है। अब अखिलेश यादव ने अपनी नन्ही दीवानी आनवी यादव के गांव आने का न्योता स्वीकार किया। कसराव के प्रधान प्रतिनिधि अवधेश कुमार, आनवी के भाई तूफान सिंह, गांव के पंकज सिंह, वीरेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री से भेंट की। नमस्कार। आप लोग जैसा जानते होंगे कि फतेहपुर जनपद के हथगाम विकासखंड क्षेत्र के बड़ेरापर गांव में आखिर कौन है वो 4 वर्षीय बच्ची जिसको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ में बुला करके खुद मुलाकात करते हैं। कौन है वो आनवी सिंह यादव, कैसे वो वायरल हुई और कैसे वायरल बच्ची की खबर को संज्ञान में लेते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने खुद बुला करके बच्ची से मुलाकात की। और बड़ी बात यह रही कि उस 4 वर्षीय बच्ची को अखिलेश यादव ने लगभग आधे घंटे का समय व्यतीत किया बच्ची के साथ। और वो आनवी सिंह 4 वर्षीय बच्ची जिसको आज जनपद नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से छाई थी, आज से लगभग 14 दिन पहले उसको सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी बिटिया, जिसको सी न्यूज़ भारत की तहसील संवाददाता नाजिया शेख और वंदे भारत टीवी न्यूज़ चैनल के तहसील संवाददाता गुलाब सिंह यादव ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर के गांव पहुंच करके बिटिया से रूबरू हुए, उनके परिजनों से मिले। और बात जब आई सामने 4 वर्षीय बच्ची की, तो जब उससे अखिलेश यादव के विषय में पूछा गया तो बेबाकी से अपनी बात कहती रही। उनके द्वारा उनके कार्यकाल में अखिलेश जी के कराए हुए कार्यकाल के काम को, अनगिनत कामों की योजनाओं की बात करती रही और पूरे परिवार से मिलने की बात करती रही। ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई एक बहुत बड़ी नेता और बहुत उम्र दराज की लड़की होगी। लेकिन वो आनवी सिंह जो महज 4 वर्ष की है और अखिलेश यादव की इतनी बड़ी फैन है,
इतना वायरल हुई समाचार हम लोगों के माध्यम से, फिर समाचार पत्रों ने भी उसको छापा गहनता से, जिसको संज्ञान में लेते हुए अखिलेश यादव ने स्वयं बुला करके वहाँ मुलाकात की। और सूत्रों के माध्यम से जानकारी ये भी मिल रही है कि जो बिटिया का मुंडन संस्कार 16 मार्च को होना है, सुनिश्चित हुआ है, उसमें अखिलेश यादव जी प्रतिभाग करेंगे। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। आइए हम जानकारी लेते हैं। जो आनवी सिंह 4 वर्षीय बिटिया, उन्हीं के पिताजी हैं, जिनसे बात करते हैं कि जब उनको ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा मालूम हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि उनके बिटिया का बुलावा समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में किया गया है, तो उनके परिजनों में और उनके अंदर कैसी बात रही होगी और कैसा उनका दिल गदगद हुआ होगा। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? नरेंद्र सिंह। गांव कौन सा है? बड़ेरा पर। बिटिया के लिए अखिलेश यादव ने बुलावा भेजा था। जी जी। कैसे आप लोगों को पता चला? पता चला कि जो उषा मौर्य जी हैं उनके द्वारा हमें खबर हुई और कहा कि भैया ने बुलाया है, 28 तारीख को 11 बजे मुलाकात होगी। नहीं अच्छा। हाँ, तब बिटिया को लेकर के हम लोग पहुँचे वहाँ पर और बाइज्जत भैया ने हमें बहुत बड़ा स्वागत किया और खान पान भी कराया बिटिया को। जब आपके पास फोन आया होगा कि राष्ट्रीय कार्यालय लखनऊ से आपको बिटिया का बुलावा आया है, तो आपके दिल में क्या हुआ होगा? कैसे? बहुत बड़ी भैया खुशी हुई हम लोगों को। नहीं, इतनी खुशी हुई कि कोई इसका महत्व ही नहीं है। कितना बड़ा खुशी बढ़ गई हमारे लोगों के बीच में। आप लोगों को किसके माध्यम से जानकारी मिली थी? हमको उषा मौर्य ने फ़ोन किया था। नहीं। अच्छा, आपके साथ गई थी उषा मौर्य? हाँ हाँ। और कौन कौन गए थे साथ में? हमारे बड़े भैया वीरेंद्र सिंह गए थे और अवधेश सिंह गए थे, पंकज जी गए थे, बेटा हमारा दीपांशु गया था, बिटिया को लेके गए थे सब लोग। क्या सोचा होगा आपने जब उस समय वहाँ जाने के लिए तैयारी बनी होगी कि हमको लखनऊ जाना है, राष्ट्रीय कार्यालय अखिलेश जी से मिलना है, बिटिया को मिलाना है? क्या सोचा होगा आपने दिल में? कैसा माहौल रहा होगा आपके हमारे परिवार में? बहुत बड़ी खुशी छाई थी। और भैया हम वंदे भारत न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हमें इतना खुश हुआ कि भैया लोग हमारे तरक्की पहुंचाए बिटिया की और पहुंचा दिए वहां तक। सी न्यूज़ वाले भी पहुंचाए 7 महीने। इससे बहुत बड़ी खुशी हुई हम लोगों के बीच में। तो अखिलेश जी आप लोगों से मिले? हाँ भैया। बिटिया से मिले? हाँ। क्या बातचीत हुई वहाँ पे मिलने के दौरान? जब गए यहाँ पे तो भैया ने बुलाया बिटिया को और बिटिया ने नमस्ते किया और टोपी पहनाया। और इसके बाद बिटिया से भैया ने बात किया तो भैया पूछे कि बेटा बताइए क्या चाहती हो? बिटिया ने कहा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं। तो भैया ने कहा नहीं बेटा, अभी हम बुआ जी को बुला रहे हैं, तुमको जो है शॉपिंग करवाएंगे और तुमको खिलौना हम दिला रहे हैं। तो बिटिया ना ही कर रही थी, भैया ने ज़बरदस्ती करके उनको खिलौना दिलाया और कपड़े भी दिलाया, जूता मोजा भी दिलाया, कई जोड़े कपड़े भी लिया है। इससे पहले जब बिटिया की आवाज़ को वंदे भारत टीवी न्यूज़ चैनल और सी न्यूज़ ने उठाया था, तो आप लोगों को क्या लग रहा था कि मुलाकात अखिलेश यादव करेंगे आनवी से? भैया हम लोगों को तो ये विश्वास हो गई थी कि वंदे भारत न्यूज़ के माध्यम से हमें मुलाकात हो जाएगी। नहीं, सी न्यूज़? हाँ, और सी न्यूज़ के माध्यम से। नहीं, आप लोगों को क्या क्या वहाँ पे वो सहयोग किया गया? आप लोगों को कैसे अखिलेश जी मिले, कैसा आपसे बर्ताव रहा उनका? बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों से सबसे मिले और आधा घंटा तक बातचीत हुई। मुंडन की डेट 2 मार्च थी ही नहीं, उसको भैया ने विचार किया और इसके बाद 16 मार्च करवा दिया। क्या बात पता चली है कि अखिलेश जी ने खुद वहाँ पे पुरोहित पंडित जी को बुला कर हाँ विचारांश करवाया और जो है डेट निकलवाया। इसके बाद कहा 16 मार्च को मुंडन करवाइए और मैं बिटिया के घर आऊँगा। नहीं, आनवी सिंह जो एक महज 4 वर्षीय बच्ची है, जिसका आज पूरा समाजवादी कुनबा उत्तर प्रदेश का दीवाना है। जानकारी मिली है कि मिल्कीपुर सांसद अवधेश प्रसाद जी भी थे कार्यालय में। उन्होंने अपनी तरफ से बताया गया है कि उन्होंने अपनी तरफ से आनवी सिंह से कहा कि क्या हमको अपने मुंडन संस्कार में नहीं बुलाओगी क्या? तो आनवी सिंह का कहना था कि क्यों नहीं बुलाएंगे, लीजिए आप भी कार्ड लीजिए। तो अवधेश प्रसाद जी ने कहा कि हम जरूर आएंगे बेटा। आइए हम बात करते हैं महज 4 वर्षीय बच्ची आनवी सिंह से, जो कल ही अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उनसे मिल करके आई हैं। आनवी सिंह जो 4 वर्षीय बच्ची, कौन होगी वो 4 वर्षीय बच्ची जिसके जज्बातों को सुनने के लिए गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं। नमस्कार, आप लोग जैसा जानते होंगे कि फतेहपुर जनपद के हथगाम विकासखंड क्षेत्र के बड़ेरापर गांव में आखिर कौन है वो 4 वर्षीय बच्ची जिसको समाजवादी पार्टी के मुखिया
अखिलेश यादव लखनऊ में बुला करके खुद मुलाकात करते हैं। कौन है वो आनवी सिंह यादव, कैसे वो वायरल हुई और कैसे वायरल बच्ची की खबर को संज्ञान में लेते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने खुद बुला करके बच्ची से मुलाकात की। और बड़ी बात यह रही कि उस 4 वर्षीय बच्ची को अखिलेश यादव ने लगभग आधे घंटे का समय व्यतीत किया बच्ची के साथ। और वो आनवी सिंह 4 वर्षीय बच्ची, जिसको आज जनपद नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से छाई थी, आज से लगभग 14 दिन पहले उसको सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी बिटिया, जिसको सी न्यूज संवाददाता देखिए, आज मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान है, तो सुबह से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ कल्पवासी भी हैं, तो निरंतर स्नान हो रहा है और लोग आ रहे हैं, स्नान करें, सुरक्षित स्नान करें, वापस अपने गंतव्य स्थल पे जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, अन्य प्रशासन ने भी यहाँ पे फैसिलिटीज लगा रखी है, साथ ही साथ हमारी फायर सर्विस की टीम भी यहाँ पे लगी हुई है, गोताखोर भी लगे हुए हैं, तो बहुत सुरक्षित तरीके से स्नान कराया जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अच्छे से स्नान करें, उसके बाद अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाएं। थैंक यू। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जागौन ने मौनी अमावस्या के दृष्टिगत थाना बेलग्राम क्षेत्रांतर्गत राजघाट मेले का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। आज श्री 1008 नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर सकरार में सुबह के समय में प्रथम तीर्थकर अधिब्रह्मा देवी दिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण पर जैन मंदिर में निर्माल लड्डू चढ़ाया गया। इस पावन अवसर पर शांति धारा भी की गई। प्रथम शांति धारा नेमीचंद, मुकेश कुमार जैन, चांदो बुआ टीकमगढ़, विजय जैन, डॉक्टर प्रशांत जैन, संजीव जैन, संकेत नेमीचंद, अमित जैन, बाला, अशोक जैन, अक्षय जैन ने की। शाम को 48 दीपों के भक्तांबर पाठ भी मंदिर प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मंदिर की जैन समाज मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। 1998 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था इसकी टोपी उसके सर। ठीक उसी तरह 27 साल बाद 2025 में लखीमपुर खीरी जिले में एक रियलिटी शो फिल्माया जा रहा है जिसका नाम है एक हेलमेट सबके सिर। जिला प्रशासन द्वारा 26 जनवरी से बिना हेलमेट बाइक और स्कूटी सवारों को पेट्रोल न दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे। आदेश के बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट की अनिवार्यता भी कर दी गई, जिसके बाद अब जिले में एक रियलिटी चेक में पाया गया कि एक हेलमेट सबके सिर पर लगाकर पेट्रोल भराया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि किस प्रकार से प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के सामने एक ही हेलमेट लगाकर सभी बाइक सवारों को पेट्रोल दिया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो खीरी कस्बे की एक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है, जिसकी सी न्यूज़ भारत पुष्टि नहीं करता है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश गुप्ता की रिपोर्ट। भगतपुर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश अनुसार मुरादाबाद की विधानसभा 27 के गांव निवाड़ खास में आज सपा के जिला उपाध्यक्ष गौरव चौहान के नेतृत्व में पीडीए की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पहुंचे सपा विधायक हाजी नासिर कुरैशी का सभी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं बैठक में वक्ताओं ने पार्टी के लिए अपने अपने विचार रखे। सपा विधायक ने पार्टी नीतियों को विस्तार से बताया और कहा कि संविधान बचाओ, देश बचाओ और गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष गौरव चौहान, राहुल यादव, जिला सचिव मोइनुद्दीन शेखर यादव, नवी हसन चौधरी आदि भारी संख्या में मौजूद रहे। आज आपने निवाड़ खास में एक महापंचायत की है, क्या है इससे? ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए के जननायक, जिन्होंने एक पीडीए की जोत जलाई है और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं और पीडीए का जो पैगाम है वो लेकर के हम लोग जन जन तक जा रहे हैं। देहात विधानसभा 27 के सभी गांवों के अंदर मैं और मेरे साथी समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता गांव-गांव और जन जन तक समाजवादी पार्टी की जो पूर्व में सरकार रही उसकी नीतियां पहुंचाने के लिए और अगड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सभी को एकजुट करने के लिए, ये संदेश देने के लिए
कि आने वाली सरकार इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी की बनेगी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना सदर बाजार स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी में विजय नामक युवक ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली है। विजय परचून की दुकान चलाते थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। कर्ज के बोझ से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल रात करीब 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि विश्वकर्मा नगर के पास एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जब वहां गए और नाम पता तस्दीक किया गया तो इस व्यक्ति का नाम विजय सन ऑफ मदन पाल, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, उसका शव मिला। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या ही प्रतीत हो रही। क्या कारण बताया? अभी क्योंकि परिजन दुख के उसमें थे, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। संभवतः जो अभी प्रथम दृष्टया निकल के आ रहा है कि शायद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था या इस टाइप की कोई घटना रही होगी। बाकी इसमें हर एंगल में जांच की जाएगी। आपका नाम? राहुल जैन। राहुल जी बताइए क्या घटना हुई थी और क्या लगता है आपको? ये मेरे फ्रेंड है, मतलब अब लगभग समझिए रात के लगभग कल रात 10 बजे करीब ये घटना हुई। मतलब इसमें क्या, मुझे 11 बजे करीब इनके जो साले हैं वो यहाँ पे रहते हैं, उनकी शादी यहीं पे हुई। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इस तरह से भाई ऐसे कि भाई आपके दोस्त को ने सुसाइड कर लिया, उसने अपने आप को शूट कर लिया, मतलब उसने गन से। तो क्या वजह रही है, कुछ पता लग पाया है? बस वजह तो कुछ पता लगी नहीं, अभी तो बस इसी में लगे रहे हम कि भाई उधर में क्या हुआ क्या नहीं। अभी तो सबको एक फर्स्ट टाइम देख रहे तो सुसाइड केस ही लग रहा कि भाई थोड़ा सा परेशान हो गए आर्थिक तंगी के कारण। थोड़ा सा बताया जा रहा है कि कोई लोन वोन था इनके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे मेरे नॉलेज में तो नहीं है। बस क्या नाम था इनका? विजय कश्यप, लगभग 39 के आसपास। शादीशुदा है? कितने बच्चे इनके? एक लड़की है इनकी। कितने साल हो गए शादी? शादी को उनके 10 साल हो गए। और कौन रहता है इनके साथ यहाँ घर पे? बस घर पे तो इनकी वाइफ है, इनके साथ रहती है, बेटी रहती है, ये खुद रहते हैं ऊपर के पोर्शन में। नीचे इनके बड़े भाई रहते हैं और उनकी वाइफ और 2 बच्चे। हाँ, थोड़े आर्थिक तंगी भी। तो क्या तमंचा वगैरह बरामद हुआ इनसे? हाँ, बता रहे देसी कट्टा मिला इस तरीके से। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। स्थानीय थाना क्षेत्र के सन्नीकट निवासी रायपुरा करण चंद्रवंशी की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गत दिवस राजपुर में विद्युत खंभे पर चढ़कर कनेक्शन जोड़ने का काम कर रहा था। इसी बीच खंभे के तार में विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई, जिसके कारण किशोर की विद्युत स्पर्शघात से मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना से आहत एक और जहां विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने मंगलवार को शोक में शाहगंज कार्यालय बंद रखा, वहीं दूसरी ओर मृतक करण चंद्रवंशी के परिजनों में मातम छा गया है। मृतक के परिजनों को शासन प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग मुखर हो गई है। बताया जाता है कि मृतक शाहगंज विद्युत उपकेंद्र में अस्थायी तौर पर लाइनमैन के रूप में कार्यरत था। शाहगंज थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।